साथियों राम राम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संजीव राणा क्लासेस। साथियों एक तो देखो भाई, सब्सक्राइब कर दिया करो, थोड़ा मोटिवेशन सा बना रहता है। और एक वीडियो को शेयर किया करो, शेयर कर दिया करो वीडियो को, क्योंकि देखो शुरू से ही आपके लिए फाइट कर रहे हैं रेगुलर, शुरू से लगे हुए। तो बात करेंगे, ये अपने कुछ मुद्दे हैं, इसमें भी देखो डाउट ही है। साथियों के फ़ोन भी आते हैं और मैसेज भी आते हैं। तो एक तो इसमें जो मेन मुद्दा है अपना, एक तो ये है कि देखो चलो टोटल पोस्ट तो ये है ही है कि ये डायरेक्ट लिस्ट आएगी या कुछ एडवर्टाइजमेंट भी होगी भाई इसकी। ये बच्चों के लगातार ये भी सवाल है अभी, जिनको काफ़ी डिटेल में पता है बातों का। तो क्या एडवर्टाइजमेंट होगी? तो एडवर्टाइजमेंट का मतलब ये है कि देखो, इससे पहले जो एक 2600 की लिस्ट लगी थी ना, जो 2600 की लिस्ट लगी थी, उसको इन्होंने एडवर्टाइज किया था। और ये कह के किया था कि ये एडिशनल लिस्ट है, कि हमने पोस्ट इसमें ऐड कर दी। तो ऐसे कुछ ये बोल के कहा था इन्होंने, पर वो तो किसी को कुछ नहीं पता कि वो एडिशनल थी या क्या थी, किस तरह से। तो उसमें डाउट ही था। और एक एडवर्टाइजमेंट सी निकाल के लिस्ट एकदम से इन्होंने दे दी थी। तो उसमें कहीं कुछ ये नहीं था कि फार्म दोबारा भरवाए थे, बस एक लेटर इशू कर दिया था इन्होंने। तो एक तो ये है कि क्या आप 7496 का भी ऐसा ही कोई लेटर इशू करेंगे? अब इसका ये नहीं पता लग रहा है कि ये एडिशनल लिस्ट है 7596, या कुछ वेटिंग है, क्योंकि वेटिंग तो कोई कह नहीं रहा ना। तो इन्होंने इसको वेटिंग बोला है, ठीक है, ना कोई एडिशनल बोला है इसको, एडिशनल लिस्ट, ठीक है। और ना ये बोला है कि वैकेंट पोस्ट है। सभी का अपना अंदाजा है। मेरा मानना तो ये है कि ये वैकेंट पोस्ट है, कि इतनी वैकेंट पोस्ट है इनके पास। दूसरा, वेटिंग तो चलो आनी थी, वेटिंग वैकेंट पोस्ट का ये अभी रिलीज कर सकते हैं। तो मेरा मानना तो ऐसा है भाई कि एडवर्टाइजमेंट तो ये जरूर निकालेंगे, और रिजल्ट से एक दो दिन पहले एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे और फिर ये लिस्ट इशू कर देंगे। अब इसमें ये कितनी देर करते हैं वो अकॉर्डिंग टू भाई, क्या कह सकते हैं, चेयरमैन साहब या सीएम साहब क्या सोच रहे हैं इसके बारे में कि कब तक रिजल्ट इशू करें। क्योंकि सभी के जो भी सूत्र थे, जो भी आइडियाज थे, सभी के फेल हो रहे हैं आइडिया, कि तब तक आएगा रिजल्ट। इनका अपना मानना, पता नहीं क्यों इसको लेट कर रहे हैं। इनके अपने होगी कोई बात कि तब तक हम इशू करेंगे। अब दूसरी बात आ जाती है वही रिपीटिशन। तो ये तो आपकी बात क्लियर होगी कि एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं ये 7496 की एक लेटर इशू करना है इन्होंने, कि ये पोस्ट कौन सी होंगी हमारी, वैकेंट होंगी या वेटिंग की होंगी। या अगर वेटिंग की है फिर तो एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है। अगर एडिशनल आई तो ये जरूर एडवर्टाइज करेंगे। अब नेक्स्ट बात आ जाती है हमारी रिपीटिशन की। रिपीटिशन रुकेगा या नहीं रुकेगा? तो भाई रिपीटिशन सीधी सी बात है, ओएससी और डीएससी का तो रुक गया। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो भाई बता देना क्यों। क्योंकि फार्म ही भरवा दिए, जो बच्चों ने फार्म भरे हैं उन्हीं का नाम आएगा, जिन्होंने नहीं भरे और वो फिर भी चाहता था कि मेरे को कंसीडर किया जाए, वो सीधा जनरल कैटेगरी में चला जाएगा। इस टाइम पे एससी की जो लास्ट टाइम आई थी वो 69 के आसपास थी कुछ, कट ऑफ 69 पे कट ऑफ थी। तो अब आप देख लेना, इससे कम जिसके भी हैं और फार्म नहीं भरा है एससी वाले ने, तो वो किस में चला जाएगा? वो जनरल कैटेगरी में काउंट हो जाएगा। तो वैसे भी देखो, जनरल की इतनी कम जाने वाली नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। तो ये तो सीधी बात है, ओएससी और डीएससी का रिपिटेशन 100% रुक ही गया। अब बात आती है अदर कैटेगरीज की। अदर कैटेगरीज का भी देखो इसमें बिल्कुल रुकेगा, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि रुकेगा। क्योंकि जिनका जिन बच्चों ने क्योंकि पहले किसका आ गया था, ग्रुप डी का रिजल्ट आया था शुरू में, फिर ग्रुप सी का आया था। तो डी वाले बच्चे सी में शिफ्ट हो गए थे। तो डी वाले बच्चों ने क्या किया था, डी वालों ने बच्चों ने क्या कर दिया था, डिजाइन दिया था। और डिजाइन क्या होता है, एक ऑफिशियल चीज होती है, उसका बिल्कुल रिकॉर्ड है एचएसएससी के पास, ऑनलाइन भी दिया होगा, डिपार्टमेंटल भी दिया होगा। तो ये बिल्कुल
इनके पास ऑफिशियल डाटा है, तो ऑफिशियल डाटा से जो रिजाइन वाले बच्चे हैं उनको निकालना क्या मुश्किल है। और क्यों नहीं निकालेंगे, ये भी एक सवाल है। जिस बच्चे ने रिजाइन दे दिया तो उसको क्यों रखा जाएगा, और वो कोर्ट केस करने का भी कोई हकदार थोड़ी है, उसने रिजाइन दिया है। तो ये लगभग 4,000 के आसपास का डाटा तो ये है। ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाऊंगा मैं। तो 4,000 के आसपास का तो डाटा है इसमें। 200-400 कम, 200-400 ज्यादा लगा लो, आपकी मर्जी है। तो इतना इतना बच्चा है जो रिजाइन दे चुका है। तो उन बच्चों को तो हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। हटा किसको नहीं सकते? जो दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स में चले गए और उन्होंने रिजाइन नहीं किया, उनको रख सकते हैं। पर 4,000 के आसपास का डाटा तो इनके पास है, खुद के पास, जो रिजाइन किए हुए बच्चे हैं। तो मैं ये भी मान के चलता हूँ कि ये बच्चे बिल्कुल, इनको हटाया जाएगा। और क्योंकि कुछ बच्चे ये कह देते हैं कि केस कर देगा। केस तो कौन करेगा? केस तो वो करेगा ना जिसने रिजाइन नहीं दिया और ज्वाइन कहीं और कर ली, तो वो केस कर सकता है ना। पर जिसने रिजाइन दे के दूसरी जगह कर रहा है, वो क्यों केस करे? तो ये बात भी मेरी बिल्कुल एक जायज बात है कि उनका भी नाम मुश्किल है इसमें आएगा नहीं, और उनका नाम हटाया जाएगा इसमें से। तो ये मेरा मानना है। आपका क्या मानना है? आप भाई अपनी राय दे सकते हो। और रिजल्ट के लिए देखो, दो दो हो सकते हैं, दो चीजें हैं। एडवर्टाइज कर दें और 1-2 दिन में लिस्ट आउट कर दें, तो ये हो सकती है। या सीधा ही वही, अगर उन्होंने वेटिंग निकालनी है या वैकेंट पोस्ट का निकालना है, तो सीधा ही लिस्ट भी आउट कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये साथियों इन्फॉर्मेशन थी, जो बच्चे मांग रहे थे, तो वो आपके सामने रख दी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना भाई, शेयर कर दियो। तो धन्यवाद सभी साथियों को।